नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड जब किसी भी एग्जाम के जीएस जो जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए टॉप 50 जो क्वेश्चंस में यहाँ पे वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो इसका 13वां पार्ट है। इससे पहले के 12 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। आगामी आपके कोई भी एग्जाम होने वाले हैं, सेंटर के एग्जाम हो या स्टेट के एग्जाम हो, तो सभी के लिए जीएस जहां पूछी जाती है ये इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 2011 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। अब एक घनत्व तो अलग होता है और पॉपुलेशन एक अलग होती है, परसेंटेज वाइज अलग होती है, घनत्व वाइज अलग होती है चीजें। ठीक है, और जो आपकी जनसंख्या जो होती है उसकी अलग होती है। तो यहाँ पे घनत्व के अकॉर्डिंग बोली, जनघनत्व न्यूनतम बोली, डेंसिटी कहाँ पे, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पहला है देखिए, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, ये है आपका मिजोरम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान देना। ठीक है, देखिए अगर यूटी की बात करेगा, यूटी में कौन सबसे ज्यादा जो डेंसिटी कहाँ पे आपको घनत्व है, वो हमारा दिल्ली में है। ठीक है, 11,000 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और राज्य की बात करेगा तो राज्य के अंतर्गत आपका यहाँ पे न्यूनतम और मैक्सिमम पूछेगा तो बिहार भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल धारा है। समताप मंडल में संवहनी धाराएं पाई जाती हैं। सिमोम और अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। फ्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्मी एवं शुष्क हवा है। तो ये सब पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बोला गया है। ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है 2-3 बार। ठीक है, देखिए अब अगर इस टाइप से भारत का मैप बनाते हैं तो ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया और ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया। ठीक है, तो ये वेस्टर्न साइड वाला जो होता है ना, ये होता है आपका मालाबार तट। कौन सा होता है, मालाबार तट होता है, एग्जाम पूछा गया था। और ये ईस्टर्न वाला होता है, ये होता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब इसमें भी ये कोंकण गोवा वाला रेंज आता है यहाँ पे। ठीक है, कोंकण तट बोलते हैं इसको, और पूरा मालाबार तट में आता है, और ये आपका कोरोमंडल तट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा। अब आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी कहाँ है और कृष्णा डेल्टा कहाँ पे है। ठीक है, तो इसकी तट की यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए, मैंने फिर से कहा, यहाँ पे आपका कृष्णा डेल्टा होता है और यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब ये आपको मैप जितना आप देखिए, ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका वही है। ज्योग्राफी पढ़ने के साथ आप मैप देखेंगे, जितना मैप को देखेंगे ना, जितना मैप को निहारेंगे ना, उतने ज्यादा आपकी ज्योग्राफी क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, कह रहे हैं। पहला है कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर गेल इंडिया लिमिटेड। इसमें से महारत्न कंपनी का दर्जा किसको प्राप्त नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो पुराने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों के कमेंट में आप लोगों को लिखना है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा करके। ठीक है, फोर्थ का क्वेश्चन, नंबर 4 का आंसर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे। पांचवा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। अनुच्छेद 99 का 1, अनुच्छेद 100 का 1, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 102। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि संविधान के अनुच्छेद में है, कह रहा है कि अध्यक्ष के पास, अध्यक्ष होता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। ठीक है, अगर कोई बिल वगैरह पास होता है, कुछ होता है, तो बराबर अगर वोट हो जाते हैं तो उसमें निर्णायक पद आपका अध्यक्ष का रहता है। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, ये कह रहा है, तो ये लिखा हुआ है 101 लिखा गया है। ठीक है, तो 100 आर्टिकल का जो क्लोज 1 है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, छठा है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर या फिर बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ठीक है, तो किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं आपके सभी पे करेंगे। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों पर भी करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी करते हैं, न्यायिक व्याख्याओं पर भी करते हैं, और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी करते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। हाँ, चुनाव आयोग क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। चुनाव चिन्ह बांटना, बंटवारा, ये भी करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, यहां पे भी क्या करेगा, इसको भी यहाँ पे करेगा। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करना, ये भी आपका करेगा। ठीक है, तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन में कोई डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ नहीं नहीं बोला गया है। ठीक है, बट देखिए, चुनाव की अधिसूचना तो ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है यहाँ पे। ठीक है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा जो करता है वो भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा ये भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाना ये भी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का ही कार्य होता है। बाकी जो परिसीमन होता है, ठीक है,
परिसीमन भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही कराता है, जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सब ये कराता है। बट ये क्वेश्चन में यहाँ पे सभी सही दिए हुए हैं, मतलब ठीक है, यहाँ पे गलत कोई नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार चेक करना आप लोग भी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि चुनाव के इस ना इलेक्शन आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग करता है, उसके बाद इसको जारी करता है वो कब इलेक्शन होंगे, कहाँ पे, किस फेज पे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, इसको देखना एक बार। मेरे अकॉर्डिंग सभी सही होंगे, ठीक है। देखिए चुनाव चिन्ह का आवंटन भी ना ये कौन करता है, ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, देख लेंगे आप लोग भी बताना कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। के एम मुंशी के द्वारा, ए अय्यर, डी बसु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, आपको ये देखना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता, नहीं कहा, किसने नहीं कहा था, इनमें से किसी ने नहीं कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए कराऊंगा, जैसे कुछ टॉपिक भी साथ साथ में कवर होते जाएंगे। आज हमने मौर्य वंश, इससे पहले मैंने वेद पढ़ाए थे, ठीक है। आज हम मौर्य वंश के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटी स्लाइड होगी, आपका एक रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रेडोकोस कहा था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रेडोकोटस किसने कहा था, तो ये जस्टिन ने कहा था, ठीक है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कि मुद्रा राक्षस में किस शासक के लिए ब्रसल शब्द का यूज हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत से बच्चों को पता होगा बट जो नए बच्चे होंगे, हम लोग जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जब इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इकोनॉमी के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है ना, उसका संबंध राजनीति से है। इस जो बुक है इसमें राजनीति के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे कोई अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं दिया हुआ। इसको बहुत से याद रखना, क्योंकि अर्थशास्त्र सुनते ही आप लोग सोचते हैं कि इसमें चीजें किसके अर्थशास्त्र रिलेटेड होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व से सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, और वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो यूके ट्रिपल एससी खासकर मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और विजयनगर साम्राज्य आसपास ही क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में, सिमुक वंश के बारे में, इस तीनों को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। इंडिका पुस्तक की रचना मेगस्ती द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा उसने भद्रवायु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के थे, और इन्होंने शिक्षा कहां से ली थी, ये ली थी आपकी दीक्षा भद्रबाहु से ली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यहाँ पे ये थे बिंदुसार। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, किसको, बिंदुसार को, किसको, बिंदुसार को, जो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसे वायु पुराण में भद्रास कहा गया है, भद्रसार किसको कहा गया है, बिंदुसार को। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, किसने बताया है, तारानाथ के द्वारा, ठीक है। अगला है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, ये हुआ था अशोक, अशोक द ग्रेट, ठीक है। 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था, अशोक बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय यह कहां का राज्यपाल था, ये अवंती का राज्यपाल था, कौन, अशोक, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, और ये क्वेश्चन रिसेंट में यूके ट्रिपल एससी ने पूछा गया है, किसमें, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक रेडी हो गया आज का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आगे। चलिए 9वां क्वेश्चन है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंट में उत्तराखंड में इलेक्शन हुए भी हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 4 महीने 6 महीने पहले ही आपके किसके इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन हुए हैं, और अभी आपके पंचायत वाले इलेक्शन भी हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 10वां है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए 2 दिन पहले ही जगदीप धनखड़ साहब ने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे जो रिजाइनेशन दिया गया अपना, ठीक है, कुछ अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से, बट वो कारण क्या है, तो वो पॉलिटिक्स चीजें अलग चीजें हैं। बट आपको एग्जाम में इनके लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी जो वैकेंसी, इनका जो मतलब जो सीट खाली होने का कितने टाइम में इनका क्या होगा, इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, जितनी जल्दी सके सरकार ये होता है कि वहां पे नया वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट करे। बाकी और पोस्टों में क्या होता है, 6 महीने
का टाइम मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरा है उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है आपका। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन इसमें से बोला गया कि सही नहीं है? तो देखिए, पहली बात तो उपराष्ट्रपति पद में संबंधित प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए, बिल्कुल ये सही है आपका। ठीक है, ये भी आपका सही है। बट यहाँ पे देखिए, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? देखिए, एक्ट वगैरह पढ़ लेना, अधिनियम वगैरह बहुत बार पूछे जा रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहला है 1954, 1956, 1961, 1970। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 1954। 12वां है मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, पहली बात, कृषि क्षेत्र और जो मत्स्य क्षेत्र है ना, ये आपके प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। किसमें आते हैं? प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। दूसरी चीज, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग चीजें होती हैं, ठीक है, कंपनी कारखाने होते हैं, वो आपका द्वितीय सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तीसरा आपका जो सर्विस सेक्टर है, बैंक वगैरह है, ये आपके तृतीय सेक्टर में आते हैं, जहां पे हम चीजों को ऑनलाइन बेचते हैं, करते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट वगैरह जो होती है वो तृतीय सेक्टर में आते हैं। अब यहाँ मत्स्य खनन पूछा गया है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होते हैं आपके प्राथमिक। जहां चीजें हम ले रहे हैं ना, जो रॉ मटेरियल हमारा आ रहा है, बस वो क्या आपका प्राथमिक क्षेत्र है, ऐसे याद रखो। कृषि के अंतर्गत जो चीजें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि कृषि से हम ले रहे हैं, फिर हम इंडस्ट्रीज मिल वगैरह में भेज रहे हैं, आटा जो फ्लोर गेहूं वगैरह जो भी है। ठीक है, जो पहले गेहूं बन रहा है वो प्राथमिक सेक्टर है। सेकेंडरी क्या है? जब आपका वो आटा बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, वो चीज, फिर जब वो बिक रहा है पैकेट करके, वो आपका टर्सरी सेक्टर में। ऐसे आप चीजों को समझना, एक एक चीजों को। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 13वां है भारत के विदेशी व्यापार संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य मंत्रालय, जीएसटी परिषद या फिर विदेश मंत्रालय? तो किसकी बात कर रहा है? विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड जो हमारा होता है ना, उसके आंकड़े जो जारी करता है वो कौन करता है? ये करता है वाणिज्य मंत्रालय करता है। ठीक है, अगला है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? हस्तांतरण भुगतान, अंतिम वस्तु की बिक्री, प्रयोग की गई वस्तु की बिक्री, वस्तु विनिमय एवं सेवाएं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये है आपका अंतिम वस्तु बिक्री, ये आपके सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। 15वां है निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न आश्रित अनुपात, पूंजी निर्माण की उच्च दर, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ये कह रहा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता इसमें से कौन सी है कह रहा है। तो पहला तो आपको प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये है। ठीक है, अल्प विकसित है हमें प्रति व्यक्ति निम्न आय अगर। ठीक है, दूसरा निम्न आश्रित अनुपात, नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, नहीं, ये भी नहीं। हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। अब देखिए, मैंने कहा ना आपसे, प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारा कृषि है ना, हमारे देश में कृषि का जो मतलब इकोनॉमी जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो 56% था, जब हम 1950 के बाद जब हम आजाद हुए थे, 1947 के बाद। ठीक है, उसके बाद अभी के टाइम पे ना सबसे ज्यादा हमारा किसका सेक्टर बढ़ चुका है? प्राइम जो आपका टर्सरी सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है। ठीक है, उसका परसेंटेज बढ़ चुका है, और जो कृषि का क्षेत्र है वो घट चुका है। पर उसके बाद भी भारत में कृषि के अंतर्गत ज्यादा लोग क्या है? इन्वॉल्व हैं खेती के अंतर्गत। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल जो है वो भी क्या है? हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो फर्स्ट और फोर्थ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमी के जो मेन टॉपिक होते हैं जहां से एग्जाम पूछे, जल्दी मैं उसके लिए 4-5 वीडियो बना दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लियर वहां से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना आपको इकोनॉमी क्लास चाहिए या नहीं चाहिए करके। 16वां है डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन रिसेंटली आपका निस्सा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इन क्वेश्चनों को याद, अभी कह रहा है डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को तो किस में रखा जाता है कह रहा है? तो ये रखा जाता है M4 में रखा जाता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्यकाल में सस्ता एवं संचार का संबंध किससे था? गुप्तचर व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, जनगणना समिति या विदेशी व्यापार? तो एक चीज ना, सस्ता एवं संचार कह रहा है, तो ये आपके गुप्तचर व्यवस्था थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? पौन्य, रत्न, पंप या फिर कम्बन? तो इसमें से कौन से नहीं है? तो कम्बन इसमें शामिल नहीं थे। बाकी जो त्रिरत्न की बात करेंगे कन्नड़ साहित्य में, पौन्य, पंप और रत्न थे। ठीक है, 19वां है निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था? ठीक है, राणा सिंह, राजा अजीत सिंह, राणा रणवीर सिंह या फिर राजा जय सिंह? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 20वां है बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं-6वीं शताब्दी में, 8वीं-9वीं शताब्दी में, 7वीं-8वीं शताब्दी में या फिर 10वीं-11वीं शताब्दी में? तो बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा का उदय कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21वां है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर
बाबर। तो किसके टाइम पे लगाई थी? औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। बहुत क्रूर शासक था औरंगजेब। 22वां है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ठीक है, शक्र सिंह, हरि सिंह, राम सिंह या फिर ANC दोनों के द्वारा। तो ये लिया गया था, शक्र सिंह के द्वारा यहाँ पे भाग लिया गया था, ठीक है। 23वां है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के, राजपूतों के, बहमनियों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था मराठों के, ठीक है। 24वां है, गुटेनबर्ग असंतता असंततता किसके बीच पाई जाती है? क्रस्ट और मेटल के बीच में, निचले मेटल और बाहरी कोर में, ऊपरी मेटल और निचले मेटल में, ऊपरी कोर और निचले कोर में। अब आपने अगर चीजें पढ़ी हैं ध्यान से, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, फॉर्मेशन वाला रॉक वगैरह की, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो वो हो जाएगा आपका निचले मेटल और बाहरी कोर में गुटेनबर्ग असंतता यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। 25वां है, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनाया गया था? अहमद खां, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर? तो ये बनाया गया था बहादुर शाह जफर के, ऑप्शन नंबर डी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। अगला है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सबसे कम उम्र के कौन से अध्यक्ष? अब्दुल कलाम आजाद थे। अब पहली बात देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा? सही पूछा गया है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट गलत है, एक ही बिल्कुल यहाँ पे राइट है। पहली बात देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता तो नहीं, गलत है, एक ही बार की थी बेलगाम, ठीक है। गांधी जी एक ही बार रहे, पहला तो गलत हो गया आपका। दूसरा है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल यहाँ पे गलत है। कांग्रेस की प्रथम, देखिए अब कांग्रेस की अगर यहाँ पे बोलते ना पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजिनी नायडू सही होती, पर इसने बोला कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, वो थी आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा था? कांग्रेस की प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछता तो सही होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बस देखिए, अगर चीजों को ना बारीकी से क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो यहीं पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। और देखिए, आप जो गलती कर रहे हैं ना, मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, आप जो एग्जाम में गलती करते हैं ना, वो आपको वहां नहीं करनी है, वो गलती यहीं पे करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब मैं आंसर देता हूँ ना, उससे पहले आपको आंसर अपना बुक में लिख लेना है कि इसका आंसर ये होगा। जब आप मैच करेंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? ऑल इंडिया रेलवे मिल्स फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन या फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज आपके लिए हेल्पफुल चल रही है, ठीक है, यूट्यूब पे ऐसे करवाता नहीं है कोई भी, तो आप वीडियो को लाइक करें। आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो लाइक करने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं देखता हूँ, इस पर NIC में देखता हूँ चैनल के, तो दिखता है कि जो सब्सक्राइबर है वो कम वीडियो देखते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, ठीक है। 28वां है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अब एक चीज है, अभी जाके चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ट्रेड वगैरह खत्म हुआ था, ठीक है, चाहे चीन के साथ ट्रेड चालू था, फिर चीजें खत्म हुई थी, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बाकी तो एकाधिकार खत्म कर दिया था, बट चाय और चीनी का व्यापार 1833 में खत्म हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या आपको क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है। अगला है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये भी बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। अगला है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं, यहाँ पे नहीं आया था, वो आपका 1857 के बाद आया था, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा, A एंड B दोनों राइट हो जाएंगे, ठीक है। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं ये कह रहा है? पहला कह रहा है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908, राजद्रोही सभा को रोकने में संबंधित अधिनियम 1908, B and C दोनों, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर C, जो ही गलत है आपका, बाकी B and C दोनों सही है, ये आपका C गलत दिया हुआ है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है हमारा आज का, अग्रलिखित में से किससे JV नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ज्योतिष को, खगोलिकी को, ब्रह्मांडिकी को या फिर नैनो प्रौद्योगिकी को? तो किसको यहाँ पे अभी भी विज्ञान नहीं माना जाता है ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये है ज्योतिषी को विज्ञान नहीं माना जाता है, एस्ट्रोलॉजी को, ठीक है। 31वां है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में रिसेंट में आपने देखा होगा, जब इंडिया पाकिस्तान का भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो भारत और रूस, चीन, हाँ दे ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके बीच का है ये? भारत और रूस का संयुक्त भारत ने
इनसे बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए आज के 31 क्वेश्चन ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरी बैटरी लो हो चुकी है माइक की। तो बाकी कंटिन्यू अगली वीडियोस में कर लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।